हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। तो बच्चों क्लास 10th का हम साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम थोड़ा बेसिक देखते हैं, क्या होता है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट इन डेली लाइफ, इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ है। ठीक है, ये देखते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट का डेली लाइफ में क्या हमारा यूज़ है। ठीक है, लिखा है हैव यू एवर फेल्ट अ बर्निंग सेंसेशंस नियर योर हार्ट। आपने कभी अपने हार्ट के पास ऐसा सेंसेशन फील किया होगा। ठीक है, दैट माइट बी एसिडिटी। मतलब जब आप कोई ऐसे मतलब जंक फूड खा लेते हो या फिर जंक फूड ले लेते हो, तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो एसिड बनता है, उसके वजह से हमारे हार्ट के निचले हिस्से में सेंसेशन बर्निंग टाइप होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे पेट में जलन हो रहा हो। ठीक है, तो वो एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, आर स्टमक क्रिएट एसिड, हमारा स्टमक एसिड क्रिएट करता है टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, बट समटाइम्स दी स्टमक क्रिएट मोर एसिड देन नीड एंड टू डाइजेस्ट फूड, दैट्स व्हेन एसिडिटी अकर। कभी कभी देखो क्या होता है, जैसे हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है, बट कभी कभी क्या होता है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है। जब आप ज़्यादा जंक फूड खा लेते हो तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूस कर देता है। इसके वजह से जो हमारे पेट में क्या होता है, ऐसे पेट फूल सा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। एसिडिटी बोलते हैं ना, पेट में जैसे गैस बन गया है, जैसे हमने कोई जंक फूड खा लिया या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, तो ऐसे लगता है कि पेट में कितना गैस टाइप हो गया है, तो वो एसिडिटी ही होता है। समझ में आई बात बच्चों आपको। यहाँ पे कह रहा है टू काउंटर एसिडिटी वी यूज द एंटी एसिडिक लाइक इनो। ठीक है, एंटी एसिडिक चीज़ें हम एसिड अगर हम हो जाती है हमारे पेट में, तो हम उसको एंटी एसिडिक वो पीते हैं। जैसे आप इनो पी लेते हो और जीरा पानी पी लेते हो, पानी गर्म करके पी लेते हो, बहुत सारे जो एंटी एसिडिक होता है वो पी लेते हो। दैट एंटी एसिडिक इज एक्चुअली बेस। जो एंटी एसिडिक होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस होता है जो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में। एंड वंस वी टेक एंटी एसिडिक इट्स न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड द रिएक्शंस फॉर्म अ सॉल्ट, क्या बनाता है, और रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में। दिस इज हाउ acid base and salt affected us in our daily life, and let's look at the some example of them। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कैसे हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है एसिडिक। ठीक है, एसिड कैसे हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, आई बस उन्होंने तो थोड़ा सा एसिड के बारे में और हम जान लेते हैं। सम कॉमन एसिड वी यूज़ इन योर डेली लाइफ। कुछ कॉमन एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जो हमारे स्टमक रिलीज़ करता है। जो हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है फॉर किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पे एसिटिक एसिड, यहाँ पे CH3COOH, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। विनेगर इज़ यूज्ड कुकिंग, प्रिजर्विंग फूड्स एंड क्लीनिंग। ठीक है, इसका जैसे एसिटिक एसिड जो होता है उसको विनेगर, जैसे विनेगर भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं बेटा कुकिंग में। जैसे हम विनेगर डाल करके पनीर वगैरह बना लेते हैं, या फिर और सारे चीज़ों में, जैसे कोई चाइनीज़ फूड बना रहा है, जैसे उसमें विनेगर डालते हैं। फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। मतलब फूड जब हम अचार वगैरह को जैसे होता है ना, उसको प्रिजर्व करना होता है महीनों भर सालों भर, तो उसके लिए भी यहाँ पे होता है। ठीक है, एंड क्लीनिंग के लिए भी क्या होता है, यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम क्लीनिंग में भी करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये H2CO3, जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, ये सारे जितने भी है ना वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। ठीक है, उसको कार्बोनिक हम एसिड ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक एज अ प्रिजर्वेटिव, और ये क्या करता है, तो ये प्रिजर्वेटिव का
काम करता है, उनको ज़्यादा दिन तक उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है और ज़्यादा दिन तक स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। आगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू कार बैटरी, और ये हमारा यूज होता है कार बैटरीज में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इज़ यूज टू एक्सप्लोजिव एंड इन मेकिंग अ फर्टिलाइज़र, इसका यूज फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रिक एसिड्स होता है HNO3, इसका यूज़ हम एक्सप्लोजिव और यहाँ पे फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं। आई बात समझ में बच्चों। तो ये रहा कुछ जो बेसिक यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में एसिड का, वो जैसे सारे एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3OH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक यूज है, और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बेसिक यूज है हमारे डेली लाइफ में एसिड का। आई बस समझे बच्चों। अब बेस क्या होता है, अभी तक तो हमने एसिड का डिस्कशन कर लिया, बेस क्या होता है। ठीक है, बेस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सम कॉमन बेस वी यूज़ हेयर, यहाँ पे कुछ कॉमन बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आर अ कास्टिक सोडा यूज्ड इन वॉशिंग सोप। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम करते हैं कास्टिक सोडा में, और या तो वॉशिंग शॉप जो होता है जैसे रिन हो गया, घड़ी सरफ, घड़ी डिटर्जेंट हो गया, इनमें हम यूज़ करते हैं कपड़े के दाग धब्बों को साफ़ करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप कास्टिक सोडा यूज़ करते हो ना घर पे, उसमें क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसका हम पोटाश बोलते हैं, पोटाश यूज्ड इन बाथिंग शॉप। ठीक है, पोटाश का यूज़ हम करते हैं बेटा बाथिंग शॉप में, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे वॉशिंग शॉप में। ठीक है, दूसरा हमारा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बच्चों लाइम वाटर बनाते हैं, लाइम वाटर यूज इन वाइट वॉश। ठीक है, जो आप वाइट सीमेंट लेके आते हो ना, चूना जैसे हो गया वाइट सीमेंट, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो हम घर में वाइट वॉश करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, यानी कि और अ मिल्क ऑफ अ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज टू कंट्रोल द एसिडिटी, इसका यूज़ हम करते हैं बच्चों हम इसका यूज़ करते हैं एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इट इज़ द एंटी एसिडिक, और ये एंटी एसिडिक होता है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे, और इसके बाद हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यूज इसका करते हैं हम हेयर ड्राई में। ठीक है, हेयर ड्राई में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कुछ बेस रहा जिसका हम यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हमने बेस के बारे में पढ़ा, यहाँ पे बेस, यहाँ पे सब कुछ कॉमन बेस हम जो डेली हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बच्चों हमने एसिड पढ़ लिया और बेस पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सिंपल फार्मूला होता है बच्चों। तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज़ ए कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मीन्स जो हम यहाँ पे डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NaCl। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इप्सम सॉल्ट, यहाँ पे MgSO4, इट इज़ यूज्ड बाथ सॉल्ट। ठीक है, इसको हम बाथ सॉल्ट बोलते हैं MgSO4 को। आई बात समझे बच्चों। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखा है नेचर एंड इंडिकेटर्स, आगे हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होता है, जैसे बच्चों कि जो भी चीज़ अगर मान लो कि कोई आपको कोई सब्सटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि बच्चों इसमें फाइंड कर बताओ कि ये एसिडिक नेचर का है कि बेस नेचर का है या कैसा है। तो आप देखो बच्चों, कुछ बहुत सारी चीज़ों को आप टेस्ट करके बता सकते हो कि अगर ये खट्टा है तो एसिडिक लग रहा है, ठीक है, और ऐसा है तो ऐसा मतलब ये है तो बेस लग रहा है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि हम कभी कभी ना ऐसे डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे हार्मफुल भी हो सकता है। अगर हम टेस्ट करते हैं उसको तो हमें कुछ हो मतलब हमें नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स बनाए गए,
इंडिकेटर्स बनाए गए जिनका यूज़ करके हम पता करते हैं कि जो हम सब्सटेंसेस हमारे सामने रखा हुआ है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेस नेचर का, हम यहाँ पे ये पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, बीट रूट, हिबिस्कस पेटल्स और यहाँ पे मैंगो लीफ का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे पता करने में कि जो हमें लिक्विड दी गई है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। जैसे हम सिंपल बोल देते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर खट्टा लग रहा है तो समझ लो कि उसके अंदर एसिड है। इट मीन्स के बच्चों अगर हम उसको टेस्ट करें, खट्टा लग रहा है इसमें एसिड है, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो दैट्स वाई वी यूज़ सम इंडिकेटर्स for testing which one is acid and acidic nature and which one is not have a acidic nature। ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे समझ में आई बात आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं, कुछ लैब में तैयार किए गए इंडिकेटर, जैसे हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, तो आगे इनका हम यूज़ देखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंडिकेटर पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स होते क्या हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू। जैसे इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस का जो इंडिकेटर्स, जैसे इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस। अब ये इंडिकेटर्स होते क्या है बच्चों? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, indicators are substances which when added to an acidic or base change color and help despair the nature of substances being tested। ठीक है, and there are 3 type of indicators। यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली हम उसको जब हम एसिड में या फिर बेस में जब हम उसको डिप करते हैं तो उनके कलर्स जो क्या होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं, तो जिससे हमको पता चलता है कि ये बेस है और ये एसिडिक है। चलो यहाँ पे कुछ हम इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स ऑर्गेनिकली फाउंड इन नेचर। जो इंडिकेटर्स ऑर्गेनिकली जो हमारे नेचर में होता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर। सम कॉमन एग्जांपल, जैसे लिटमस देयर आर 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर, आपको 2 टाइप के लिटमस पेपर देखने को मिल जाएगा, जैसे बच्चों ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ठीक है, जैसे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी लिटमस पेपर। आप अगर किसी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो वहाँ से आप ले सकते हो। जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है, तो क्या होगा, कह रहा है कि जब ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन द एसिडिक सोल्यूशन, जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर उसका जो कलर होगा ना वो रेड कलर का हो जाएगा। जहाँ तक आप एसिड में डिप करोगे वहाँ तक कलर ब्लू कलर चेंज होकर के वो रेड कलर में हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे कह रहा है डज नॉट चेंज कलर इन द बेसिक सोल्यूशन। और ये जब बेसिक सोल्यूशन जो बेसिक सोल्यूशन होता है वहाँ पे इसका कलर नहीं चेंज होता है। जैसे कि आप डिप करोगे वहाँ पे इसका बेस अगर बेस है तो वहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, बट अगर एसिड है तो उसका कलर तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड डज नॉट चेंज कलर इन अ सॉल्ट सोल्यूशन कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्ट सोल्यूशन में भी ये चेंज नहीं होगा। अब देखो दूसरा हमारा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। 2 होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है, टर्न ब्लू इन अ बेस सोल्यूशन। जब भी हम इसको अपने रेड लिटमस पेपर को जब भी हम बेस में डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अगर बेस में आप डिप करो तो वो रेड जो होगा वो ब्लू में टर्न्स हो जाएगा। मतलब उसका रेड का कलर, अगर रेड लिटमस पेपर चेंज आर कलर्स इन ब्लू, ठीक है, इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज इन बेस। ठीक है, इट मीन्स कि ये गिवन जो हमको सोल्यूशन दिया गया है वो बेस है। और नेक्स्ट हमारा इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर, ठीक है, चेंज आर कलर इन रेड, इट मीन्स कि गिवन सॉल्यूशन इन एसिडिक नेचर। आई बात समझ में? एसिडिक नेचर समझ में आ गया। ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड कलर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर। ठीक है, तो वो बेस हो जाता है। समझ में आ गया आपको? और दूसरा हमारा टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, इट इज़ नेचुरली येलो इन कलर। टर्मरिक टर्न्स इनटू रेड व्हेन इट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द बेसिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो हमारा टर्मरिक है वो यहाँ पे जो टर्मरिक है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है वो जनरली येलो कलर का होता है,
और जैसे ही आप इसको बेस सोल्यूशन इस पर डालते हो तो वो बच्चों यहाँ पे रेड कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है, वन ऑफ देम कंटेन distilled water and other two contain an acidic solution, base solution respectively. If you are going to red litmus paper, how will you identify contents of each मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपको तीन यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दे दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किस कंटेनर में क्या है, ठीक है, ईच टेस्ट ट्यूब। क्या करोगे आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पे स्टार्ट कैसे करो, स्टार्ट बाय डिपिंग इन द रेड लिटमस पेपर। आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे डिपिंग का, मतलब उसमें डिपिंग करोगे रेड लिटमस पेपर इनटू द थ्री सोल्यूशन, इसमें रेड लिटमस पेपर लोगे, तीनों सोल्यूशन में आप डिप करोगे। द सोल्यूशन विच टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू विल द बेस सोल्यूशन। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है यानी कि बच्चों यहाँ पे बेस सोल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरा हमारा द रेड लिटमस पेपर हैज़ नाउ टर्न ब्लू, ठीक है, एंड डिप द न्यूली फॉर्म्ड ब्लू लिटमस पेपर रिमेनिंग 2 सोल्यूशन, ठीक है, एंड वी नो ब्लू लिटमस टर्न रेड इन द एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो रेड कलर में हो जाएगा अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में इसको डिप करते हैं। द सोल्यूशन विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड इज द एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं और मतलब वो रेड अगर हो जाता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। दे आर रिमेनिंग सोल्यूशन आर लिस्टेड वाटर, और बाकी सारे हैं वो बाकी जो बच जाएगा वो वाटर है, ठीक है। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं यहाँ पे सिंथेसाइजिंग इंडिकेटर, सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये हम देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड एंड क्रिएटेड बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स जो सिंथेसाइज्ड करके बनाया जाता है बाय केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इनका जैसे जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं, जैसे मेथिल और ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे मेथिल ऑरेंज, इट इज़ ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है। अब यहाँ पे ये कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे इट टर्न डार्क रेड ऑरेंज इन एसिडिक सोल्यूशन, ये डार्क रेड ऑरेंज बन जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है। इट टर्न येलो इन द बेस और नेचुरल सोल्यूशन, या बेस सोल्यूशन हो या फिर नेचुरल सोल्यूशन हो, ये येलो में चेंज हो जाता है, ठीक है। इट टर्न्स ऑलवेज इन द नेचुरल और अ सॉल्ट सोल्यूशन, ये हमेशा नेचुरल या सॉल्ट सोल्यूशन में येलो में हो जाता है, ठीक है। एक आता है फिनोफ्थलीन, ठीक है बच्चों, फिनोफ्थलीन, जिसका यूज़ हम जनरली टेस्ट करते हैं, फेनोफ्थलीन ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो इस वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट इज़ कलरलेस सोल्यूशन, ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। क्या होता है इसमें, इट टर्न्स पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन, ये बेस सोल्यूशन जब होगा, बेस होगा एसिड जब यहाँ पे बेस होगा तो वो पिंक में टर्न हो जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट चेंज कलर इन द एसिडिक सोल्यूशन, ये एसिडिक सोल्यूशन में इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट डज नॉट चेंज इन द नेचुरल और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये नेचुरल और सॉल्ट सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई बात बच्चों समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन है, समटाइम देयर इज अ stain of the stain carry on a white cloth, if we put soap on it turns red, why? कह रहा है यहाँ पे sometime there are a stain of carry on white cloth, if we put soap on it it's turned red, why? ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ टर्मरिक, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स इन अ करी, ठीक है। मतलब जो करी होता है, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना, इस यहाँ पे करी हमारा किसी वाइट क्लॉथ पे गिर जाती है, तो अगर उसको हम साबुन से धुलते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। यही यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई करी वगैरह करी गिर गया है आपके शर्ट पे,
अगर उसको हम धुलते हैं तो उसमें नेचुरल टर्मरिक होता है, ठीक है, एंड वी नो टर्मरिक टर्न्स द रेड ऑन कॉन्टेक्ट विथ अ बेस एंड हेंस द बेस इन द शॉप टर्न्स द टर्मरिक इन द करी इनटू द रेड कलर, ठीक है। जैसे ही हम बेस यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे टर्मरिक जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे, इसीलिए हमारा ये यहाँ पे जो कपड़ा होता है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर में यहाँ पे चेंज हो जाता है। आई बात समझ बच्चों, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, दो सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस इन द एसिडिक और बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑलिफैटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चों क्या होता है, अगर कोई इंडिकेटर्स जिसमें एसिड और बेस में उसको डिप करने पे उसका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, उसे यहाँ पे ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ऑनियन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स शार्प स्मेल इन द बेसिक मीडियम्स, ठीक है। दिस स्मेल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बट इन एन एसिड इज रिएक्ट द स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कभी कभी देखोगे ना, अब प्याज की बनी हुई चीज़ें अगर रख देते हो ना ज़्यादा टाइम के लिए तो वो एक तरह से महकने लगता है, मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, उसमें से एक स्मेल आने लगती है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया इतना। अब हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं एसिड होता है क्या है बच्चों। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हम अपना एसिड। अभी तक हम एसिड, बेस और सॉल्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे थे, और हम यहाँ पे देख रहे थे कि क्या लिटमस पेपर क्या होता है, मतलब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको टेस्ट करके बताएंगे कि ये एसिडिक नेचर के हैं, बेस नेचर के हैं, या फिर और सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको पढ़ना। सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं एसिड होता है क्या, ठीक है। एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं एसिड का, जैसे लेमन हो गया, स्टमक एसिड हो गया, ठीक है, लेमन और स्टमक एसिड हो गया, बैटरी एसिड हो गया, विनेगर हो गया, जिनके थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन वहाँ पे हमने इसका देखा है, ठीक है। जैसे लेमन भी एक एसिड है, स्टमक एसिड हो, जैसे स्टमक में कौन सा एसिड होता है बच्चों, तो HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक रेन होता है हमारा, जैसे जो बारिश होता है एसिडिक रेन, जैसे मान लो कि रेडिएशन है, पूरे एनवायरनमेंट अगर रेडिएशन है तो वहाँ से अगर जब बारिश होती है तो रेन होता है। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि आप ना जब सीजन का फर्स्ट बारिश हो तो उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रेडिएशन फैला हुआ है, या फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह हैं, ये जब बारिश होता है तो वहाँ एसिडिक रेन होता है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था तो ऊपर एक तरह से एसिडिक मतलब रेडिएशन के बादल बन गए थे, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही डेड कर गए थे ब्लास्ट के टाइम पे, कुछ लोग रेडिएशन से डेड कर गए थे, लेकिन जो कुछ लोग बचे हुए थे अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गया, तो उस बारिश में कुछ लोग पानी वगैरह का, जो वहाँ पे नहीं पानी का अभाव था, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे पानी वगैरह को पी लिया था या फिर उसमें नहा लिया था, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में फफूंदी टाइप का, मतलब पूरा शरीर उनका जल गया था उसके वजह से। कुछ लोग एसिडिक रेन हो गया उसके बाद, जैसे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें रैन, उसमें जो बादल बन गए थे वो ऐसे रेडिएशन के बन गए थे, ठीक है। उसमें रेडिएशन एसिडिक रेन हुआ, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसमें नहा लिए, तो उन सभी लोगों का भी डेथ हो गया स्किन डिजीजेस के वजह से, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो एसिड रेन हो गया। बैटरी एसिड, जो हम बैटरी में HCl, उसमें भी HCl डालते हैं, जैसे तेजाब डालते हैं ना, तेजाब वो, और विनेगर तो आपको पता ही है एसिड का यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कुछ एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखते हैं हम एसिड होता है क्या है, ठीक है। हैव यू एवर टेस्टेड अ कटिंग लेमन? आपने कभी लेमन को टेस्ट तो किया ही होगा। द सार टेस्ट इज बिकॉज अ लेमन जूस इज एन एसिडिक, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, वो खट्टा, मतलब यहाँ पे खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है। तो क्यों खट्टा टेस्ट करता है, जैसे कि वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। मतलब जो लेमन होता है उसमें एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है। एंड एवर नोटिस्ड हाउ विनेगर अनक्लीन द डर्टी यूटेंसिल इमीडिएटली दैट अ विनेगर इज इन एसिडिक? आपने देखा होगा कि कभी कभी मम्मी जो होती हैं वो एसिड यूज़ करते हैं उस बर्तन को, यूटेंसिल को क्लीन करने में। और अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने टॉयलेट साफ करते हुए देखा होगा, वो HCl जैसे वो
येलो कलर का लिक्विड होता है, उसको स्प्रेड कर देते हैं चारों तरफ और फिर उसको साफ़ करते हैं, तो वो भी हमारा एक तरह से एसिड ही होता है। इसका हम यूज़ क्लीनिंग में भी करते हैं, ठीक है। लेट अस लुक द डेफिनेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे कुछ एसिड का डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एसिड होता क्या है। कह रहा है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड इज द सब्सटेंसेस, एसिड एक सब्सटेंसेस होता है विच प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर। एसिड का अगर हम डेफिनेशन देखें इन सिंपल वे में, तो एसिड जो होता है वो यहाँ पे H प्लस आयन डिजॉल्व होता है वाटर में। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H प्लस आयन यहाँ पे डिजॉल्व होगा, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो एसिड एक सब्सटेंसेस है जो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है जब ये डिजॉल्व होता है पानी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो in its aqueous solutions हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट यहाँ पे HCl को अगर हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो बनता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो हमेशा ये H प्लस आयन देता है। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एसिड, कुछ एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऊपर हमने पढ़ा है जिसको गैस्ट्रिक जूस, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ करते हैं C2CO3, एरोबिक एसिड विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी इन द लेमन एंड सिट्रिक, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है, जैसे, और एसिटिक एसिड इन विनेगर, एसिटिक एसिड किस में पाया था बच्चों, तो विनेगर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, लेट्स लुक एट हाउ वी आइडेंटिफाई एसिड बाय लुकिंग प्रॉपर्टी। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अभी तक हमने इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करा कि एसिडिक है कि नहीं है, अब यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग एसिड। एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनिक एसिड देखो, ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली हैपनिंग होता है, मतलब जो नेचुरली मिलता है हमको यहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एसिटिक क्या होता है, एसिटिक इज द फाउंड्स इन विनेगर, जो विनेगर में हम मिलता है हमको, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है, जैसे एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक अ लेमन एंड ऑरेंज, ये हमें लेमन और ऑरेंजेस में मिलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, दूध में दही में होता है, और ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन टोमेटोज, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो में फाइंड मिलता है हमको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मिनरल एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिनरल्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड अ मिनरल एसिड, दे आर मैन-मेड एसिड। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि ये जो होता है मिनरल एसिड होता है, कह रहा है कि एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ, मिनरल ऑफ अर्थ से अगर हम एसिड प्रिपेयर करें तो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड, और ये होता है मैन मेड, ठीक है, मैन मेड एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया यहाँ पे, और नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या होता है बेटा, तो एसिड्स आर शॉर इन टेस्ट, मतलब वो हमें टेस्ट में खट्टा लगता है। एसिड और इंडिकेटर्स, जैसे एसिड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एसिड क्या करता है, तो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में टर्न कर देता है, फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है, और माइथिल ऑरेंज रेड में हो जाता है, टर्मरिक क्या हो जाता है, डजंट चेंज कलर रिमेनिंग येलो, वहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है, वो येलो कलर का ही होता है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सोल्यूशन ऑफ एसिडिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है बच्चों। एसिड आर अ कोरेसिव इन द नेचर एंड आर कैपेबल टू डैमेजिंग मेनी मटेरियल्स, ये कोरेसिव होता है और बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल्स को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाई एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, बिकॉज ऑफ यही रीज़न है कि हम यहाँ पे मेटल कंटेनर में कभी भी एसिड को स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरेजन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जंग लग जाएगा, आपने पढ़ा होगा कोरेजन के बारे में, तो यहाँ पे जंग लग जाएगा, ठीक है। कंटेनर विच डू नॉट गेट अट्रैक्ट बाई द एसिडिक, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ
अ ड्रॉप ऑफ concentrated sulfuric acid H2SO4 कैन बर्न थ्रू क्लोथ, ठीक है, ये बर्न कर सकता है क्लोथ के थ्रू, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नमक बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स, ठीक है, टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एसिड अगर मेटल और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, ठीक है। एसिड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। आई बात समझ में। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब एसिड मेटल और ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक समझ में आया एसिड के बारे में? ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ तक हमने पूरा एसिड के बारे में पढ़ लिया। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सारे यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।